हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ विज़न आईएएस की सितंबर 2025 की मैगज़ीन का जो सेगमेंट है वो है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं डिस्कस करूँगी और जो जो इम्पोर्टेंट लगा मुझे उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वस्तु एवं सेवा कर सुधार। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार जीएस 2.0 को मंजूरी दी गई है, जिसमें करों का तार्किक पुनर्गठन और एक सरल दो स्लैब संरचना शामिल है। जीएसटी 1.0 की बात करें, उसका मूल्यांकन करते हैं तो ये एक एकल अप्रत्यक्ष कर है और इसमें 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2017 द्वारा लागू किया गया था। जीएसटी के मुख्य घटक की बात करें तो सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी शामिल होते हैं इसमें। सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी राज्य के भीतर लेन देन पर लगाए जाते हैं, जबकि आईजीएसटी जो है वो अंतर्राज्यीय लेन देनों पर लागू होता है, जिसे केंद्र द्वारा एकत्र किया जाता है और राज्यों के साथ साझा किया जाता है। बात करें जीएसटी के महत्व की तो 17 विभिन्न करों और 13 उपकरों को एक साथ एकीकृत कर में समाहित किया गया है। करों के कैस्केडिंग प्रभाव जो कर पर कर होता है उसको समाप्त कर दिया गया है। जीएसटी करदाता आधार 2017 में 66.5 लाख से बढ़कर 2025 में 1.51 करोड़ हो गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में सकल जीएसटी संग्रह 22.8 लाख करोड़ रहा, जो 4 वर्षों में दोगुना है। बात करें इसमें सुधार और सिफारिशों की तो नई दर संरचना जो है उसमें पहले से चली आ रही 12% और 28% की दरों को समाप्त कर 5% और 18% की दो स्लैब प्रणाली लागू की गई है। सिन वस्तुओं और चुनिंदा विलासिता की वस्तुओं पर 40% की एक विशेष डीमेरिट दर लागू होगी, जो क्षतिपूर्ति उपकर को प्रतिस्थापित करेगी। प्रभावी मध्यम कर दर जो थी वो 12% से घटकर 5% हो गई है। बात करें नागरिकों और प्रमुख क्षेत्रकों के लिए राहत, तो इसमें क्या क्या है। तेज़ी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुओं, आवश्यक वस्तुओं को 18% से घटाकर 5% कर दर रखी गई है। हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट जैसी वस्तुओं पर कर में कमी की गई है। स्वास्थ्य की बात करें तो 18% से घटकर 5% हो गया है। सभी व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों और उनके पुनर्बीमा को जीएसटी से मुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त 36 विशेष जीवन रक्षक दवाओं को शून्य कर दर में शामिल किया गया है, जबकि अन्य अधिकांश दवाओं पर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या परिवर्तन हुए। प्रमुख आर्थिक जो प्रेरक थे, एयर कंडीशनर और डिश वॉशिंग मशीन, इन सबको 28% से घटा करके 18% कर की दर में लाया गया है और सीमेंट को भी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। परिवहन की बात करें तो 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। विवाद निपटान की बात करें तो अपीलों के लिए वस्तु एवं सेवा कर अपीली प्राधिकरण जो है अधिकरण का परिचालन सितंबर 2025 के अंत तक शुरू होने जा रहा है। सरकार द्वारा औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत की जा चुकी है। इसके बाद बात करें तो इसमें सरल पंजीकरण प्रणाली को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। हालिया परिवर्तनों के क्या क्या लाभ हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। बीमा और आवश्यक दवाओं पर जीएसटी से छूट मिलने से परिवारों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक लाभ जो पहुंच है वो मजबूत होगी। फिर बात करें कीमतों में कमी। सस्ती वस्तुएं और सेवाएं घरेलू बचत को बढ़ाती हैं, उपभोग को प्रोत्साहित करती हैं। मौद्रिक जीडीपी विकास दर में 20 से 30 आधार अंकों की वृद्धि होने का अनुमान है। एमएसएमई को समर्थन, छोटे व्यवसाय अधिक प्रतिस्पर्धी बनते हैं और व्यापक कर आधार सरल दरें अनुपालन को प्रोत्साहित करती हैं। इससे क्या होता है, राजस्व में भी सुधार होता है। हालिया परिवर्तनों के जो समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार इससे लगभग 48,000 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हो सकती है। बात करें कि कर संरचना के सरलीकरण के बावजूद व्यवसायों को मूल्य संरचनाओं को समायोजित करने और बिलिंग प्रणाली को उन्नत करने जैसी संक्रमणकालीन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। व्युत्क्रम कर संरचना, कुछ मामलों में कच्चे माल पर जीएसटी अंतिम उत्पाद की तुलना में अधिक होता है। उदाहरण के लिए साइकिल पर 5% कर है, लेकिन प्लास्टिक और स्टील जैसी आगतों पर 18% कर लगता है। कुछ मुनाफाखोरी की भी चुनौतियाँ देखने को मिलेंगी इसमें। बात करते हैं जीएसटी
परिषद की। तो जीएसटी परिषद क्या है? संवैधानिक आधार इसका इसे अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित किया गया है। ये जीएसटी मामलों पर सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। मुख्य भूमिका जीएसटी दरों, छूट सीमाओं, आदर्श जीएसटी कानून, राज्यों के लिए विशेष प्रावधान और विवाद समाधान तंत्र की सिफारिशें प्रस्तुत करना है। इसकी बैठक प्रत्येक तिमाही होती है। और इसके बाद संरचना की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। इसके सदस्यों में केंद्रीय राजस्व, वित्त राज्य मंत्री और विधानसभा वाले सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। मतदान की बात करें तो इसमें भारित प्रणाली का उपयोग किया जाता है। केंद्र के पास 1/3 मत, राज्यों के पास 2/3 मत होते हैं। बात करें भारित मतों के 3/4 बहुमत की आवश्यकता इसमें होती है। इसका महत्व क्या है? यह परिषद सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है और पूरे भारत में जीएसटी की एकरूपता और स्थिरता सुनिश्चित करती है। इसके निष्कर्ष की बात करें तो सरलीकृत जीएसटी संरचना, जिसमें निम्नतर कर दरें शामिल हैं, भारत की कर प्रणाली के एक नए चरण की शुरुआत को दर्शाती है। इसका उद्देश्य क्या है? वह नियंत्रण को बढ़ाना, व्यवसायों की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहित करना, अनुपालन को सरल बनाना, समावेशी विकास और आर्थिक परिवर्तन को गति देना। नियमित दर समीक्षा, राजकोषीय निगरानी और करदाताओं में जागरूकता से विश्वास बढ़ेगा और आधार विस्तृत होगा। राजस्व स्थिरता को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा। इस वाली वीडियो में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके जो नीचे जो टॉपिक दिया गया है उसको हम जो ई-कोड पोर्टल के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।